हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का आपके बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाले हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि बच्चे बोल रहे थे कल कि सर पेपर में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। सोचे थे वीडियो बना देंगे आप वैसे, लेकिन थोड़ा सा उसमें नेट ज़्यादा यूज होता है इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग आज पूरा देख लेंगे क्या क्या हम लोग उसके निर्देश हैं कि पेपर में कल आपका पेपर है। तो आप लोगों को बिल्कुल बच्चों घबराना नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से पढ़े हैं और पेपर आप देखिएगा इतना आसान पेपर आएगा कि आपको लगेगा सर इतना आसान तो अपने होम ये बोर्ड प्री बोर्ड का भी नहीं आता है, जितना आसान आपको बोर्ड का पेपर दिखेगा। बस पेपर से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी आपको। क्या क्या ध्यान रखनी होंगी आज हम वो देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका होता है कि सर कैसे मतलब कब तक हमें शाम को पढ़ाई करना है। देखिए सारी निर्देश सुनिएगा, पूरा हम लिख के बता रहे हैं सारी चीजें कि पेपर से, देखिए समझिएगा, पेपर से 1 घंटे पहले तक कुछ नहीं पढ़ना। मतलब 1 घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये पेपर से 1 घंटे पहले तो कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब कि जैसे सुबह, जैसे मान लीजिए आपका पेपर शुरू है 8 बजे से, तो आपको 7 बजे आपको पढ़ाई बंद कर देनी है। 7 बजे के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। उससे क्या होता है, उससे देखिए क्या होता है कि जब आप ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं तो जो चीज़ें आप करंट में पढ़ेंगे वही आपके दिमाग में बार बार घूमेंगी। पुरानी चीज़ें क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा कंज्यूम नहीं कर पाएगा, आप चीज़ों को भूल जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात ना। तो पेपर के 1 घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ना है। 7 तक पढ़िएगा, 7 बजे के बाद कुछ नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे क्या होता है कि थोड़ा दूर जाते हैं फिर आते हैं, फिर बुक उठा लेते हैं, फिर जाते हैं, जब तक अंदर घुसते नहीं तब तक अपना रटते 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 रहते हैं। ऐसा नहीं करना है यार, हिंदी का पेपर है, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर, नियम नंबर 2 क्या बताना है कि आपको आज रात में 10 तक हर हाल सो जाना है। 10 तक सो जाना है, 10 बजे तक सो जाना है। मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे 4-5 तक उठ जाना है आराम से। 6-7 घंटे नींद आपको प्रॉपर आज लेना है। आज के दिन आपको दोपहर में नहीं सोना है। उससे क्या होगा, अगर आप दोपहर में, रात में नींद लेट से आएगी और जब आप लेट सोएंगे तो आपको सुबह फिर आपका दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये नियम नंबर 2 हो गया कि रात में आप 10 बजे तक सो जाना है, मॉर्निंग में सुबह 4-5 बजे एकदम अच्छे से माइंड में उठ जाना है। अगला, सुबह में उठने के बाद 2 घंटा आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन कहाँ से करना है, जो खुद का आप नोट्स, 60 नोट्स आप जरूर बनाए होंगे। नहीं बनाए होंगे तो कोई बात नहीं, जो कुछ ना कुछ जो चीजें हम बता रहे हैं ये सब आप नोट करते जाइए। सुबह जो जो चीजें आपको लगे हाँ मैं रिवीजन कर ले, निबंध तो कोई रिवीजन की बात नहीं है, एप्लीकेशन कोई गद्यांश पन्नास कोई रिवीजन नहीं, कुछ ग्रामर जैसे आपको ये जो संस्कृत वाला पोर्शन आता है और जो चीज़ें मतलब जो जीवन परिचय वगैरह एक बार जन्मतिथि वगैरह देख लीजिए। और जो चीज़ें मतलब जो रिवीजन वाली चीज़ें हैं जैसे कुछ रचना वगैरह हैं, ये चीज़ें काव्य साहित्य का इतिहास, ये चीज़ें आप सुबह में 2 घंटे रिवीजन। तो 2 घंटे रिवीजन करना है। उठने के बाद 4-5 बजे उठ जाएंगे, 1-2 घंटे रिवीजन कर लेना है। ठीक है ना। जो खुद से 60 नोट्स बनाए हैं, जो खुद से नोट्स बनाए हैं उसी से नोट्स बनाए हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर, रात में, अब देखिए क्या होता है कि शाम को बच्चे पढ़ते ही रह जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, सारी चीजें उनके इधर उधर रहती है। नहीं बच्चों, अब देखिए आपको शाम को ही, रात में अपना पेन पेंसिल, फिलहाल पेंसिल का कल कोई काम नहीं रहेगा, पटरी, अभी सारी चीजें बताते हैं, कौन पेन कौन पेंसिल कौन पटरी, और एडमिट कार्ड। और बच्चे कुछ पूछ रहे थे सर आधार भी लेके जाना है, कल आपका फर्स्ट दिन है, कल आप आधार कार्ड लेकर चले जाइएगा। बाकी अगर नहीं अलाउ, मतलब परसों से अगर लाना कंपलसरी नहीं होगा तो आप नत ले जाइएगा, कल आप लेते जाइएगा। ठीक है, ताकि किसी की वजह से आपको समस्या ना हो वहां पे। आधार कार्ड आप शाम को ही क्या करेंगे, रात में आप रख लें, ये शाम को ही सारी चीजें रख लेंगे। देखिए डायन बॉक्स से क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स अलाउ नहीं है, लेकिन बच्चों कुछ एक ऐसा पन्नी होता है जैसे डायन बॉक्स होता है, जैसे ये है देखिए, तो उसमें क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, इस पार से उस पार दिखता रहता है। मार्केट में 10-5 रुपए का आती है, आप इसको खरीद सकते हैं, जो कि दिखता रहे। और बाकी वो नहीं कि जो कलर वाला होता है कुछ नहीं दिखता हो, उसमें चीजें कुछ बच्चे क्या होता है चीटिंग कर लेते हैं, तो इसलिए उसको ले जाना अलाउ नहीं होता है। तो आप ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं, और नहीं तो आप अपने उसमें ले जा सकते हैं अपने पॉकेट में,
और इसके बाद कुछ क्या होता है, पेन उन कभी स्याही निकल जाती है तो बच्चे पॉकेट में नहीं डालते हैं, तो आप ले जा सकते हैं, बस ट्रांसपेरेंट दिखता रहना चाहिए, बस ये सारी चीज़ें। तो रात में आपको पेन पेंसिल पटरी एडमिट कार्ड जो भी चीज़ें सब रात को ही अपना व्यवस्थित रख लेना है, आधार कार्ड वगैरह, और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर हमको पेन कौन सी यूज करना है, हमको कौन सी पेन यूज करना है। देखिए कोई पेन का बाउंडेशन नहीं होता बच्चों। समस्या ये है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर हम पायलट से लिखते हैं, कुछ हम जेल वाली से लिखते हैं, कुछ हम डार्ट से लिखते हैं, कुछ अग्नि से लिखते हैं। जो भी आप लिखते हैं बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी आप पेन ले जा सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है आप किस में प्रैक्टिस किए हैं, किस पता चला कि आप अभी जाइए पेन खरीद लीजिए, एक भी अब कल सुबह जाइए पेन खरीद लीजिए, ऐसी गलती नहीं करना बच्चों। उस पेन में कम से कम इतना स्याही खत्म होनी चाहिए उस पेन से, बात समझ रहे हैं ना, कम से कम उस पेन से थोड़ी बहुत इंक खत्म होनी चाहिए, ताकि आप वहां एकदम प्रैक्टिस हुआ रहे उस पेन से, उससे पहले एक दो बार लिखे रहें। वहां नई पेन लेकर बिल्कुल नहीं जाना है। आप देखिए जेल से भी लिख सकते हैं, पायलट से भी। दिक्कत क्या होता है, हो सकता है आपकी गर्मी का समय है, वैसे भी आपके पेपर में कुछ थोड़ा बहुत लड़के होते हैं उनको पसीना आने लगता है, तो आप ऐसे हाथ रख दिए तो स्याही वहां पे इंक खराब हो गई, इधर से उधर दिखने लगा। इसलिए जेल को थोड़ा सा, और क्या होता है कुछ बोर्ड की लापरवाही भी होती है, जब आपकी कॉपी जहां रखी रहती है, पता चला खिड़की के बगल में रखी है, वहां से पानी से छींटा पड़ गया और आपकी कॉपी क्या हो गया, आपके अक्षर पूरे जेल में खराब हो गए। तो ये सारी दिक्कतों को लेकर के, और बाकी जेल से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। अब जिनकी प्रैक्टिस ही है जेल से लिखने का, आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो किसी भी पेन से बच्चों लिख सकते हैं, कोशिश करिए आप डार्ट पेन से, अच्छी अच्छी जेल की कंपनी की भी अच्छी पेन आती है, आप ले सकते हैं। और बच्चों जब हम पेपर दे रहे हैं तो देखिए हम 4-5 रुपए के पेन से ही पेपर दे रहे हैं। आज भी समझ लीजिए ज्यादातर पेन हम 5 रुपए वाली यूज करते हैं, कोई ज्यादा ये नहीं कि हम 25-50 रुपए के। जब हम लोग इंजीनियरिंग भी कर रहे थे तब भी हम लोग सिंपल पेन से 4-5 रुपए पेन से, अग्नि वगैरह से ही हम लोग पेपर लिखते थे, कोई एग्जाम के लिए अलग से नहीं। लेकिन आप चाहते हैं तो आप कोई पेन ले सकते हैं, नॉर्मल पेन 10-15 रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पेन आप किसी पेन से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस सावधानी ये कि जो डार्ट होती है वो कोई दिक्कत नहीं होता, पानी उनी पड़ने से जेल थोड़ा खराब हो जाता है, ये चीजें हैं। अब बच्चों स्केच जो होता है ये लग्जर का स्केच होता है, आप ले सकते हैं, लेकिन बच्चों इसको 6 स्केच आपको लेना पड़ेगा। और हाँ 2 ही स्केच आप यूज करिएगा, एक ब्लू और एक ये ब्लैक। बस ब्लू ब्लैक से आप हेडिंग डालिएगा, और ब्लू से भी अपना डाल सकते हैं और ब्लैक से अपना, लेकिन ये हेडिंग अपना बना सकते हैं। और एक काली पेन लेना है, 2 नीली पेन लेना है, और ज़्यादा पेन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, पता चला वहाँ खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा है, कभी इस पेन से कभी उस पेन से अलग अलग राइटिंग हो जा रही है। नहीं, एक ही पेन यूज करना है और वही पेन लास्ट तक यूज करना है। जब पेन इतना खत्म रहे तब आपको लेके जाना है, और लास्ट में जब थोड़ा सा बचे रहे बंद कर देना, क्योंकि उस समय पेन आपकी मोटी चलती रहे, ठीक है ना। तो एक पेन से 2 दिन परीक्षा देना है, और पेन स्केच एक स्केच से एक ही दिन हेडिंग डालना है, अगले दिन मोटी हो जाती है तो उसी स्केच को नहीं लिखना है। तो 6 पेपर है, 6 स्केच आपको खरीदना है, 3 स्केच आपको ब्लू और 3 स्केच आपकी ब्लैक। समझ में आ गई इतनी बात ना। एक बच्चों आपको पटरी लेनी है जो 30 सेंटीमीटर, जो बड़ी वाली पटरी आती है, छोटी वाली नहीं, जो बड़ी वाली पटरी आती है वो एक लोहे की आती है, एक प्लास्टिक की आती है, नटराज वगैरह का आप ले सकते हैं। एक पटरी ले लीजिए सिंपल, डबल लाइन खींचने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद नई पेन से नहीं लिखना है, बता दिए, जिसमें थोड़ा बहुत आपका पेन खत्म हो उसी से लिखना है। नीला और ब्लैक पेन ले जानी है, स्केच ले जानी है, 6 खरीदना है स्केच, लेकिन एक दिन में 1 या 2 स्केच ही लेके जानी है, जिससे आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर जूता और बेल्ट नहीं पहन के जाना है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, बार बार वहाँ उतारने की टेंशन होती है, क्योंकि जब कोई चेक कराने आते हैं या फिर जब एग्जामिनर कोई आता भी है तो वहाँ पे अधिकारी वगैरह तो बार बार आपको बोलते हैं जूता उतारो, फिर बार बार बोलते हैं बेल्ट उतारो। तो इससे आपको अच्छा है बच्चों कि आप जूता, शूज और बेल्ट लगा के पहले से नहीं जाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पैंट थोड़ा बहुत ढीला है तो आप शर्ट को इन करके जा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि, और बेल्ट लगा भी सकते हैं, वहाँ बाहर आपको उतार देना हो, कभी कभी गायब हो जाता है तो आपको पहले से ही घर से लगा के नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें। अगला, सर ड्रेस पहन के जाएं, क्या पहन के जाएं बच्चों, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कुछ भी मतलब है कि सिंपल कपड़ा पहन के जा सकते हैं, आप टी शर्ट भी पहन सकते हैं, शर्ट भी, इस जरूरी नहीं केवल हम ड्रेस पहन के जाएं, बस एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, ड्रेस की कोई कंपलसरी नहीं है, आप जो मन हो पहन के जा सकते हैं। अभी थोड़ा हल्का ठंड है तो आप कोशिश करिए कि फुल शर्ट और नॉर्मल पैंट पहन के जाएं, लोअर भी जा सकते हैं, मतलब कपड़े में कोई इशू नहीं है, आप क्या पहन के जा रहे हैं बस थोड़ा, ताकि सुबह सुबह क्या है कि सुबह रहेगा ठंडा लगेगा थोड़ा, अगर जिसका सेंटर दूर होगा तो आप हल्का मोटा स्वेटर, मतलब हल्का फुल्का या फिर कपड़ा पहन के जा सकते हैं, मोटा शर्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि स्कूल का ड्रेस पहन के जाए, ये कंपलसरी नहीं है, ड्रेस भी पहन के जा सकते हैं, विदाउट ड्रेस भी जा सकते हैं,
ठीक है। अब इसके बाद परीक्षा से पहले देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि प्रेशर में पढ़ते रहते हैं, अच्छे से फ्रेश वगैरह नहीं हो पाते। तो आप जब पेपर में जाने से पहले सुबह उठिए, थोड़ा बहुत आप गुनगुना पानी पीजिए, इसके बाद फ्रेश होइए, इसके बाद अपना ब्रश वगैरह करिए, इसके बाद आराम से वहाँ पे सेंटर पहुँच जाइए और थोड़ा बहुत बच्चों कुछ खाना पीना खा के जाइएगा, खाली पेट नहीं जाना है। और इसके बाद खाना पीना मतलब ये नहीं कि एकदम पूरा दाल चावल रोटी सब्जी सुबह सुबह पूरा खा के चले जाइए, ऐसा नहीं है। नॉर्मल चीज़ें, थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह या फिर कुछ सुबह थोड़ा रोटी सब्जी, मतलब कुछ भी यार आप अच्छे से खा के जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना है कि एकदम अच्छे से खा पी के चले जाइए, नॉर्मल खाना है, क्योंकि 11 बजे 12 बजे तक अपने घर आ जाएंगे, आराम से खा पी के फिर थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और पेपर से पहले वहाँ जैसे जा रहे हैं तो बैठने से पहले ही पता चला 3 घंटे के बाद आप 3 घंटे तक ही तो बैठना, 3 घंटे 15 मिनट, तो पता नहीं चलता। पेपर से पहले जो लघु शंका, दीर्घ शंका, जो भी शंका आपको करना होता है उस शंका आप आराम से उससे पहले आराम से कर सकते हैं। 3 घंटे इत्मीनान से बैठ के आप पेपर दे दीजिएगा। इसके बाद क्या है, पहले दिन अभी ये सारी चीजें ना हम लिख के आपको आपके ग्रुप में, अपने ग्रुप में डाल दे रहे हैं। ठीक है, बस सुन लीजिए। बस पहले दिन टाइम से पहुंचना है। पता चला पहले दिन आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में देरी कर दी, ऐसा नहीं करना है। पहले दिन आपको टाइम से पहुंचना है और अपना रोल नंबर बिल्कुल अच्छे से बार बार उसको मिला लीजिएगा, अपने जगह बैठिएगा, आगे पीछे सीट नहीं हो सकता। और कोशिश करिए कि जब बैठिएगा तो देख लीजिएगा कहीं कुछ चीज़ें, फिलहाल अभी फर्स्ट दिन है, अभी कुछ नहीं गिरा रहेगा, लेकिन फिर भी अब एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ मेरे अगल बगल सीट पे कुछ लगा हुआ तो नहीं है। पता चला कि हो दूसरे का और दिक्कत आपको हो जाए। कहीं बच्चों कुछ भी चीज़ें, सब चीज़ अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है ना, कुछ गिरा ना हो इधर उधर। कॉपी में काट पीट बिल्कुल नहीं करना है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल कॉपी में काट पीट नहीं करना है। क्योंकि अगर देखिए फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट होता है, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा कुछ गलत भी हो जाता है बच्चों ना, तो उसमें काटिए नहीं, बस सिंपल छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर पता चला एक बार लिखे, प्रेशर में है, लिखे फिर काट दिए, नहीं, सोच विचार के लिखना है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने का समय मिलता है, तो उस 15 मिनट का पूरा यूज कीजिए। पेपर को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, पूरा लास्ट तक पढ़िए। हो सकता है लास्ट में नहीं दे दिया हो, आपने पढ़ लिया और उमार सीट भर दिया, पूरा उमार सीट आपका गलत हो जाएगा। बच्चे पूछ रहे थे सर एक क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा, सारा उमार सीट खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन गलत होगा तो एक ही नंबर कटेगा, अलग अलग नंबर नहीं कटेगा। बस डिपेंड ये करता है उमार सीट को केयरफुली से भरना है, उसमें टाइम जरूर बच्चों लगा दीजिएगा। क्योंकि अगर गलत हो जाएगा तो व्हाइटनर नहीं यूज होगा, कुछ भी चीजें नहीं यूज होगा। अगर गलत हो गया उमार सीट में कुछ भी चीजें, तो पूरा उमार सीट 20 नंबर आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको सावधानी से भरना है और कोई टेंशन, एक दिन की बात है, बाकी चीजें फिर नॉर्मल हो जाएंगी। इसीलिए हम बोले थे निकलवा के आप प्रैक्टिस कर लीजिए उमार सीट की बार बार, ताकि वहां ये गलती न करें। सोच विचार के आप भरिएगा, या फिर एक बार भरने से पहले आप जो आपकी जब मिल जाएगी तो एडमिट कार्ड में टेंशन लिए रहिएगा। एडमिट कार्ड के पीछे में वही चीज़ एक बार अपने से लिख लीजिएगा, फिर उसमें भरिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। टीचर आपके रहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें न समझ में आए टीचर से पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। फिलहाल जो यहाँ के बच्चे हैं अपने जो ये हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आने के लिए वहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर के बच्चे हैं अपना अनुसार टीचर, वो सारे टीचर आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। एक एक चीज़ पूछने से पहले, मतलब भरने से पहले आप उनसे पूछ लीजिएगा, आप वो अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों पैसा, देखिए कुछ बच्चों दिक्कत होती है, सोचते हैं कि हम पैसा रख देंगे हमको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। बच्चों ये गलती मत करिएगा प्लीज, पैसा रखने से कोई नंबर नहीं मिलता। देखिए वहां तक पहली बात आपकी पैसे नहीं पहुंच पाते। पैसा जो यहाँ टीचर लगे होते हैं ड्यूटी, वो बाहर के ज्यादातर टीचर होते हैं, और वो पैसा को यहीं पर अपना कॉपी को ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। कॉपी को जैसे मान लीजिए ये आपकी बोर्ड की कॉपी हो गई ऐसे, तो उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो क्या होता है, वो पैसा यहीं पे आपका निकल जाता है पूरा पैसा। तो पैसा लगाने की कोशिश मत करिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कॉपी में गाना, कसम, शायरी, दुनिया भर की चीजें, मोबाइल नंबर, ये सब नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जो नंबर मिलना होगा आपको ऐसे मिलेगा। इन सब चीजों से एग्जामिनर पर गलत इफेक्ट जाता है, उससे कोई नंबर नहीं मिलता। न तो आपको गाना, शायरी, कसम वगैरह कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आपको पेपर एकदम रिलैक्स होकर देना है। पेपर बहुत सिंपल आता है। आप जब पेपर पाएंगे तो आपको लगेगा सच में पेपर बहुत आसान है। कोई घबराने की बात नहीं है कि पेपर कैसे होगा क्या होगा, बस आल इज वेल। ये अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो एक उच्चारण होता है स ख स, उससे क्या होता है जब इस वर्ड को आप बोलते हैं स ख स, तो आपके हाथ लगाए तो उसमें गर्म हवा निकलती है, तो इससे जो आपके अंदर जो थोड़ा मतलब क्या होता है, जब परीक्षा में जाते हैं थोड़ा पसीना बार बार होता है, आपको थोड़ा सा मतलब घबराहट होती है। तो बस आल इज बोलिए, सारी चीज़ अच्छा होगा। बस सुबह थोड़ा सा भगवान का स्मरण करके जाइएगा। जिस भी इष्ट देवता का आप मानते हैं,
ठीक है ना। तो उनको स्मरण करके जाइएगा, बाकी अपने मम्मी पापा का पैर छू के जाइएगा, चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से सब करके जाइएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। आप सब तो बहुत पढ़े लिखे होशियार बच्चे हैं, ठीक है ना। आप बहुत अपने आप पर बस भरोसा रखना है कि ऑल इज वेल, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा करूँगा, ठीक है। बस ये सोच के जाइए, सब कुछ अच्छा ही जाएगा। आप देखिएगा कल आएंगे तो खुद ही बताएंगे। एक बच्चों अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बतानी है कि नकल कुछ भी लेकर नहीं जाना है। प्लीज़ हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं बोर्ड इस साल बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर आप कुछ भी चीट लेकर जाते हैं, दिक्कत क्या होती है कि आपका ध्यान बार बार उसी बचाने के लिए परेशान रहता है। मान लीजिए आप 5 नंबर की नकल लेकर गए हैं, अब आपका पेपर 70 नंबर का है, अब 65 नंबर आप अपना बच्चों खराब कर देंगे उस 5 नंबर की वजह से। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको नकल लेके जाएंगे तो आप उसी में आपका ध्यान जाएगा। कोई भी आएगा चेक करने वाले, यार कोई मान लीजिए बैच आ गया, कुछ भी आ गया, तो बार बार आप उसी में उलझे रहेंगे कि यार कहीं कोई पकड़ ना ले, कहीं कोई देख ना ले। तो इसलिए आप नकल लेकर मत जाइए। और हाँ, एक बात और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कोई नहीं बताता है, नियम ये होता है कि जैसे जो टीचर हिंदी पढ़ाता है उसकी कल ड्यूटी नहीं लगेगी। आप सोचेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बता देगा, बच्चों उससे तभी पूछिएगा जब आपको जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, 2-3 क्वेश्चन उससे पूछिएगा। अगर वो एग्जामिनर सही बता देते हैं तब आप उनसे अगला क्वेश्चन पूछिएगा, और नहीं तो प्लीज़ उनसे क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि वो उस समय लगेगा कि हम बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि उस सब्जेक्ट की ड्यूटी नहीं लगती। जैसे हम साइंस पढ़ाते हैं तो मेरी ड्यूटी कल के दिन लग सकती है, लेकिन साइंस के दिन मेरी ड्यूटी नहीं लगेगी। बात समझिए। मैथ के दिन मेरी ड्यूटी नहीं लगेगी क्योंकि उसकी डिग्री ली जाती है। अब ये रूल्स बोर्ड की तरफ से आ चुका है, जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उस दिन उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी। तो सोचिए आप वो सब्जेक्ट उस टीचर को कैसे आ सकता है। तो आप टीचर के भरोसे मत रहिएगा। हाँ, जो बच्चे आपके आपस में रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई पकड़ भी लेगा, बस डांटेगा क्या कर रहे हो, बाकी आपका कोई कॉपी नहीं छीनेगा, कुछ नहीं करेगा। आपस में आप थोड़ा बहुत अपना लास्ट में भी, शुरू में नहीं, लास्ट में चीज़ें 5-10 मिनट की जब कॉपी जमा होने से पहले आप ऑब्जेक्टिव को छोड़ दीजिएगा, वो मार्कशीट पहले मत भरिएगा। जब आपको मौका मिलेगा तो आप आराम से उसको भर लीजिएगा, और नहीं तो जो चीज़ें अपने रफ में भरे क्वेश्चन लगाए लिखे रहिएगा, लास्ट में उसको भर लीजिएगा। पता चला शुरू में ही भर दिए, बाद में हो सकता है कहीं से मौका मिल जाए इधर उधर से, तो इसलिए पहले उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ओमार सीट रख दीजिएगा, क्वेश्चन उसको लिख लीजिएगा आंसर, बाद में उसको भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत अच्छा कर के आएंगे, हमें पता है। कल पेपर यार बहुत आसान आएगा। कल जब आप आएंगे तो खुद ही मैसेज में बताएंगे कि सर पेपर तो बहुत कुछ अच्छा आया। अभी ये वीडियो के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दे रहे हैं, बहुविकल्पी। इसके बाद फिर हम लोग निबंध भी बता देंगे, फिर हम जीवन परिचय भी लिखने का बहुत अच्छा तरीका बता देंगे। सारी चीज़ें हम शाम तक में 2-3 वीडियो और अपलोड कर देंगे, सब अच्छा हो जाएगा। आराम से आप जितना पढ़ लिए हैं बच्चों, बहुत पढ़ लिए हैं, नई चीज़ें न पढ़िए, बार बार इसका रिविजन कर लीजिए, और इसके बाद इत्मीनान से एकदम आराम से खा पी के सोइए। नॉर्मली खाना खाइएगा, आज बहुत ज़्यादा नहीं। कल पेपर है, कुछ बच्चे कहेंगे चलो आज पनीर और ये सब मुर्गा उर्गा खाते हैं, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल खाना शाम को खाना है, और इसके बाद आराम से रिलैक्स होकर एकदम ठंडे माइंड से सो जाना है, और सुबह एकदम अच्छे से पढ़ना है और उठना है। फिर इसके बाद रिलैक्स होकर सबसे भगवान को करके जाना है। पेपर बहुत अच्छा आप करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए, बस यही आपको बताना था, ठीक है। फिर हम लोग आगे अभी वीडियो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसको भी हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। जो भी समस्या होगी आप कमेंट में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई तुरंत देते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बस इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।